गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 17 अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द इसका अर्थ है जिन ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अभिकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, अभिकारी शब्द की परिभाषा जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अभिकारी शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अभिकारी शब्दों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण के जो क्रिया विशेषण अभिकारी शब्दों के 4 उपभेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, जो एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वो हमारा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। कछुआ धीरे धीरे चल दौड़ा, तो कछुए की रीति है, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी नाम तोड़, 2 लीटर दूध 1 किलो चावल। कालवाचक विशेषण, मैंने कल सुबह अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो जो कल सुबह का टाइम है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला आता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान मीन्स मेरा विद्यालय गढ़मुक्तेश्वर के शाहपुर रोड पर स्थित है, तो ये हमारा हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है हमारा संबंध बोधक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अभिकारी शब्द, ऐसे अभिकारी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे अर्थ में जोड़ते हैं या वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अभिकारी शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक नंबर 3 है समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द। ऐसे अभिकारी शब्द जो 2 वाक्यांशों तथा उपवाक्यांशों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द कहते हैं। लास्ट 4th आता है हमारा विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द, यानी वक्ता या लेखक को उन शब्दों से पढ़कर भय, क्रोध, दुख, सुख का आभास हो, यानी ऐसे शब्द जो हमें इन सब भावनाओं की फीलिंग दे, जैसे सावधान सावधान आगे रास्ता खराब है। तो ये हो गया हमारा चेतावनी विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द। नेक्स्ट आता है हमारा निपात। निपात किसी भी वाक्य को क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पर जोड़ देने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं, जैसे भी, ही, ताकि, इसलिए, परंतु। ठीक है, ये आते हैं हमारे निपात में। तो क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो मैं समझती हूँ ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आप इसे तो अध्ययन करेंगे और जो आप नहीं समझ पाएंगे उसे आप अपने पास क्वेरी के रूप में रखेंगे और फिर पूछ सकते हैं। ये इस चैप्टर का आप रिवीजन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।